दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के बारे में। पांचों पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, या पांच पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, और वो प्रत्येक पांडव के साथ कैसे अपने संबंध बनाए और किसको क्या सजा मिली। तो आइए शुरुआत करते हैं आज द्रौपदी की कहानी से। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान प्राप्त किया, तब वो भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह भी वरदान दिया था, वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उसके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती से भी कर लेता, तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतान होना पड़ेगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई ही थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए। किसी दुष्ट से ब्राह्मण की और पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए उन्होंने यह नियम तोड़ा, पर द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नगरलोक ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक बार की बात है, अर्जुन की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने उनसे सवाल किया, द्रौपदी, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे पति पांडव तुम्हारे वश में रहते हैं, वो सभी तुम्हारे अधीन हैं। सो आप ये रहस्य बताएं, आपके 5 बलशाली पांडव पति आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं। तब द्रौपदी ने बताया, सखी, मैं तुम्हें आज ये सच्चाई बताती हूँ। उन्होंने बताया कि राजमहल में सबसे पहले उठने वाली प्राणी मैं हूँ। उठने के बाद हमारे राजमहल के रसोई में क्या खाना बनना है, उसका भी निर्णय मैं लेती हूँ। कितने लोग हमारे राजमहल के रसोई में खाना बनाते हैं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, उसका भी देखभाल मैं करती हूँ। इसके बावजूद हमारे राजमहल में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं। उस लाखों संख्या के लोगों का नाम मैं एक-एक नाम को जानती हूँ। तो द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया कि मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी होने के साथ साथ मैं अपने कर्तव्य का पालन कुछ इस प्रकार करती हूँ। कितने अतिथि हमारे राजमहल में आते हैं, कितने राजा जाते हैं और आते हैं, जिसको क्या लेन देन करनी है उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। इंद्रप्रस्थ के महल में कितना सोना है, कितना खजाना है, और उनका जो भी खजाना है उसका एक-एक हिसाब मैं रखती हूँ। अगर हमारे राजमहल में अनगिनत अथाह संपत्ति है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं वो रखती हूँ कि हमारे खजाने में क्या है, क्या निकला है और क्या आने वाला है। तो इस प्रकार से मुझे इंद्रप्रस्थ के बारे में एक-एक चीज़ वो मालूम है जिसे किसी और को भी ना मालूम हो। तो पांडव क्यों ना करे मुझसे प्यार, और पांडव क्यों ना करे मुझ पे आंख मूंद कर विश्वास। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया, रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है। तो उन्होंने ये बताया कि मैं अहंकार और क्रोध से दूर रहती हूँ। मैं अपने मन पर काबू रखकर केवल पति की खुशी देखते हुए उनकी सेवा करती हूँ। उनसे कड़वी बातें नहीं कहती।
बुरी जगह पर नहीं बैठती, बुरे आचरण को अपने पास भी नहीं फटकने देती। उनके हर संकेत का अनुसरण करती हूँ, चाहे कैसा भी पुरुष हो। मेरा मन पांडवों के अलावा किसी पुरुष पर आकर्षित नहीं होता है। पतियों के भोजन किए बिना मैं भोजन नहीं करती हूँ। उनके नहाए बिना मैं नहीं नहाती। जब जब पति घर आते हैं तो मैं खड़ी होकर आसन और जल देकर उनका सत्कार करती हूँ। मैं बातचीत में किसी का तिरस्कार नहीं करती। समय पर भोजन बनाती हूँ और सभी को प्रेम से खिलाती हूँ। मेरे पति जिस चीज़ को नहीं खाते, नहीं पीते, सेवन नहीं करते, मैं उनसे दूर रहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं उनका पालन करती हूँ। विपरीत समय में अपने पति का हर संभव सहयोग करती हूँ। रिश्ता कोई भी हो, कोई भी कार्य विश्वास के पूर्ण करें। हर परिस्थिति में पति पांडवों पर आंख मूंद कर विश्वास करती हूँ। फिर पति द्वारा दांव पर लगाया जाना हो या जयद्रथ द्वारा अपहरण या कीचक का बुरी नज़र डालना, द्रौपदी ने कभी अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। एक बार की बात है, पांडव द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर धौम्य ऋषि के आश्रम चले गए थे। उस समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शालव देश जा रहा था। जयद्रथ और उनकी सेना उसी समय धौम्य ऋषि के पास से गुजरे। जयद्रथ की नज़र आश्रम के बाहर अकेली खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। वह उस समय मोहित हो गया। उसने द्रौपदी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा पति कौन है? या कोई तुम दिव्य कन्या हो? जब द्रौपदी ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं महाराज द्रौपद की पुत्री कृष्णा हूँ और मेरे पति पांडव हैं, यह सुनकर जयद्रथ बोला कि उन पांडवों के पास कुछ भी नहीं है। वे अब वनवासी हो गए हैं। तुम मुझसे विवाह कर लो और महलों का सुख भोगो। द्रौपदी ने उसे धिक्कारा और कहा, वीर होकर ओछी बातें करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे दुष्ट, तू मेरे पति पांडवों को नहीं जानता। वो तेरी सेना को आसानी से परास्त कर देंगे। यह सुनकर जयद्रथ बोला, मेरे पास इतना सेना बल है कि मैं पांडवों को धूल चटा दूंगा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो सीधी तरह से रथ में बैठ जाओ या पांडवों के हार जाने पर मेरे सामने गिड़गिड़ाने को तैयार हो जाओ। द्रौपदी ने कहा, मेरा बल, मेरी शक्ति महान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तुम्हारे जोर जबरदस्ती करने पर भी मैं तुम्हारे सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। एक रथ पर एक साथ बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन आएंगे। जब भीम तेरी तरफ गदा लेकर दौड़ेंगे, जब नकुल और सहदेव तुझ पर टूट पड़ेंगे, तब तुझे पछताप होगा। यह सुनते ही जयद्रथ द्रौपदी को घसीटने लगा। द्रौपदी ने उससे कहा, मेरे कुरुवंशी पति शीघ्र ही मुझसे मिलेंगे और तुझे परास्त करेंगे। जब पांडव फिर से आश्रम पहुंचे तो दासी ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। यह सुनकर पांचों पांडव द्रौपदी की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने द्रौपदी को जयद्रथ के रथ पर बैठे देखा तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने जयद्रथ और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। सारी सेना डरकर भाग गई। अपनी सेना का यह हाल देखकर जयद्रथ ने द्रौपदी को रथ से उतारा और भाग गया। तो ये थी द्रौपदी की कहानी। बाकी की और कहानियाँ मैं आपके साथ लेके आऊँगी अगले पार्ट में।